चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका आज का टॉपिक है वो है आपका मूविंग लोड्स ऑन 3 इंच आर्च। ठीक है, मूविंग लोड्स हमने आपका पढ़ा था यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आपका क्या था, आपका मूविंग लोड्स के बारे में था, रोलिंग लोड्स के बारे में था। एंड वहाँ पे हमने आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना सीखा था, जिसकी हेल्प से हमने आपका एनालिसिस किया था मूविंग लोड्स के राइट। तो अभी तक हमने इस यूनिट 4 में आपका 3 इंच आर्च के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 इंच आर्च में आपकी दो तरीके की आर्च थी, एक पैराबोलिक थी और एक आपकी सर्कुलर आर्च थी राइट। तो दोनों ही आपका हम पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे उसका एनालिसिस करते हैं वो सब आपका हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने वो आर्च का एनालिसिस किया था उसमें आपका स्टैटिक लोड्स लिए थे, मतलब आपके लोड मूव नहीं कर रहे थे राइट, मतलब कहीं पे फिक्स थे आपके आर्च के ऊपर। अब अगर आपके वो लोड मूव कर रहे हों, जैसे कि आपका आर्च ब्रिजेस में होता है ना, लोड्स आपके मूव करते हैं, तो इफ इन केस आपके लोड मूव कर रहे हैं तो इन दैट केस आपका कैसे एनालिसिस करोगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना चाहिए आपको, है ना। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जब हमने आपको सीखा था वो आपका यहाँ पे भी बनाना आना चाहिए राइट। तो यही हम आपका सीखने वाले हैं आज कि किस तरीके से आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनता है आर्चेस के केस में। ठीक है, एंड देन कुछ देखेंगे आपके मूविंग लोड्स वगैरह। ठीक है, इससे अगर आपका क्वेश्चन सेमेस्टर में आ सकता है बट इतना टिपिकल नहीं आएगा, मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा राइट, क्योंकि आर्चेस का केस आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है आपका कंपेरेटिव टू बीम वाला केस जो होता है ना। तो जनरली आपके आईएलडी वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो बीम के आएंगे, आर्च के जो आएंगे आपके वो स्टैटिक लोड के आएंगे। और अगर आपका मूविंग लोड का आता है तो नॉर्मल लोड आएगा आपका, मतलब एक पॉइंट लोड मूव कर रहा है या फिर आपका क्यूडियल मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके का आपका आएगा, ऐसे नहीं आएगा चेन ऑफ लोड्स वगैरह ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो आईएलडीज हमने आपका पढ़ा था तो मुझे थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। तो आईएलडीज हम किसके बनाते हैं, हम जब आपके आईएलडी बनाते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, तो किस चीज़ों के बनाते हैं। रिएक्शन के लिए, हाँ, शेयर फोर्स के लिए और एंड बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, तो बीम के केस में आपका हम ये 3 चीज़ों के लिए बनाते हैं, है ना, जो आपके बीम के केस में स्ट्रेस फंक्शंस होते हैं। बट इन केस ऑफ आर्चेस आपके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो हमने आपके पे निकालने सीखे थे। एक आपका हमने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है आपका, एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो आप निकालते हो सपोर्ट्स में। ठीक है, तो इसका आईएलडी बनाना आपको आना वर्टिकल। चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमने आपका बेंडिंग मोमेंट निकालना सीखा किसी एक पॉइंट पे। तो बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए, बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट डी, इसके लिए आपको आईएलडी बनाना आना चाहिए। ठीक है, देन इसके अलावा आपके 2 चीज़ आप और निकालते हो इन केस ऑफ आर्चेस, जैसे कि आपका नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर। ठीक है, तो नॉर्मल थ्रस्ट भी अगर आपको किसी पॉइंट पे पूछता है तो उसके लिए आपको आईएलडी बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका 4 केसेस के लिए आपका आईएलडी बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैंने आपके चारों केसेस लिख दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आईएलडी देखते हैं, इन चारों का आईएलडी कैसा बनता है। एंड देन आपका एक लोड को मूव कराएंगे कार्ड्स के ऊपर एंड उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, दैट इज़ कैपिटल एच, और इसके लिए आपका जो आईएलडी बनेगा वो कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो आईएलडी बनाने के लिए हम क्या करते थे, थोड़ा रिवाइज कराओ मुझे ज़रा, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। आईएलडी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब कैसे उसका डेरिवेशन करते हैं। वन यूनिट लोड को पास कराते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही है नरेश, हम आपका एक यूनिट लोड को मूव कराते हैं अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर देन ड्यू टू दैट यूनिट लोड आपका उस स्ट्रेस फंक्शन में क्या वेरिएशन आता है उसको नोट डाउन करते हैं राइट, एंड उसका एक ग्राफ बनाते हैं जिसको हम आईएलडी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम आपका सेम ही करने वाले हैं, एक यूनिट लोड को अपने आर्च के ऊपर मूव करवाएंगे एंड देन उससे आपका इन रिएक्शंस में, इन स्ट्रेस फंक्शंस में आपका क्या चेंजेस आ रहा है उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसका बना देते हैं आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपका एक आर्च बनाते हैं यहाँ पर। ये आपका एक आर्च है जिसमें कि आपके 3 हिंज हैं, 3 हिंज आर्च है आपका ये। ठीक है, और इसका सपोर्ट का नाम ए है, लेफ्ट हैंड सपोर्ट ए है, राइट हैंड सपोर्ट बी है। तो इसमें ड्यू टू एनी लोडिंग आपकी कुछ इस तरह की रिएक्शन मिलेगी आपको, वी ए वी बी, एंड यहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो कि आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है। ठीक है,
तो हमें आपका इस एच के लिए आपको क्या करना है, आई बनाना है। तो हमने सबसे पहले आपका एक लोड को एज्यूम कर लिया कि आपका एक पॉइंट लोड है 1 किलो न्यूटन का, जो कि आपका x डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट, राइट। एंड इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपकी y है, ठीक है। यहाँ पे आपको y मतलब x और y दोनों मानने पड़ते हैं, बीम में केवल आप x मानते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको x एंड y दोनों ही आपने मान लिए हैं। तो आपका एक यूनिट लोड है जो कि आपका मूव कर रहा है इस बीम के ऊपर, और उसकी डिस्टेंस आपकी x है, ठीक है। इस ध्यान रखना आईएलडी में आपका इस लोड की डिस्टेंस फिक्स नहीं है, लोड आपका एक रैंडम डिस्टेंस पे है, x मान लिया हमने, ठीक है। तो लोड आपका मूव कर रहा है, हमने एक रैंडम पोजीशन उसकी मान ली है। तो फॉर दैट केस आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या मिलेगा उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर आपका सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको VA एंड VB कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आपकी वर्टिकल रिएक्शंस हैं। तो वर्टिकल रिएक्शंस कैलकुलेट करना काफ़ी सिंपल है, आपको पता है क्या करना पड़ता है उसके लिए। आपके पास दो इक्वेशन अवेलेबल है, एक समीशन है फाई इक्वल टू 0 एंड एक आप एक मूवमेंट ले सकते हो A या B पॉइंट पे। तो हम आपका A पॉइंट पे मूवमेंट ले लेते हैं। तो अगर मैं आपका A पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूँ तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी आपकी वो क्या मिलेगी, VB मल्टीप्लाई बाय L, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपका जो स्पैन है उसको एक कैपिटल L मान लेता हूँ, ठीक है। और जो आपका इसका राइज है इसको स्मॉल h मान लेता हूँ, ठीक है। जो आपका ये है आर्च है, इसका जो राइज है उसको हमने स्मॉल h मान लिया एंड स्पैन को L मान लिया। तो VB मल्टीप्लाई बाय L माइनस 1 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय x, राइट। वन जो आपका ये 1 किलो न्यूटन लोड है उसकी डिस्टेंस A से x है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर आपको VB मिल जाएगा जो आपका आ रहा है x बाय L, ठीक है। तो VB आपका x बाय L आ गया है। देन आपका हम समीशन FY इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है आपका VA प्लस VB इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका, राइट। तो यहाँ से आप VA कैलकुलेट कर लो, VB आपको पता है कितना होगा, 1 माइनस VB हो जाएगा आपका VA एंड VB कितना है 1 माइनस x अपॉन L। तो यहाँ से आपको VA मिल जाएगा, दैट विल बी L माइनस x अपॉन L। यहाँ तक सभी को क्लियर है, वर्टिकल रिएक्शंस निकाल दी हमने इस केस के लिए, राइट। क्यों नरेश, ठीक है। अब मुझे अगर आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसा निकालते हैं आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, कैसे निकालते हैं? इंटरनल हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हम आपका जो ये हिंज है सी पे जो हिंज है आपका इसमें मोमेंट ले लेंगे। तो हमें पता है MC इक्वल टू 0, मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0। तो या तो आप C के लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करो या फिर राइट हैंड साइड कंसिडर करो, ठीक है, वो आप पे निर्भर करता है। तो पहले मैं आपका C के लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपका C के लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो इन दैट केस आपको क्या इक्वेशन मिलने वाली है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक VA लोड मिल रहा है आपको और उसकी डिस्टेंस कितनी होगी C पॉइंट तक, L/2 होगी, राइट। माइनस आपका हाँ एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल रही है आपको एंड इसकी डिस्टेंस C पॉइंट तक कितनी है, स्मॉल h है, एंड माइनस आपका जो 1 किलो न्यूटन का लोड है एंड इसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी C पॉइंट तक, ये होगी आपकी L/2 माइनस x, यही होगी। सही लिखा है मैंने? यस सर, यस सर। ठीक है। तो अब इज इक्वल टू 0 है आपका ये, ठीक है। तो इसमें आप VB की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ से आप H की वैल्यू निकाल दो इस इक्वेशन से, ठीक है। तो H.H को मैंने इस तरफ रख दिया है एंड बाकी चीज़ों को मैं इस तरफ लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो ये आपका VA कितना था, L माइनस x अपॉन L था इंटू L/2, ठीक है। ये आपका मैंने VA पुट करा है L/x, ठीक है, एंड माइनस 1 L/2 माइनस x, ठीक है। तो 1 की लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट L/2 माइनस x आप लिख सकते हो, राइट। तो इतना आप लोगों ने निकाल दिया, आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आपका, ठीक है। तो आपका ये L से L कट जाएगा, तो ये क्या है आपका L माइनस x बाय
2 आ गया है। और ये आपका कितना है, आप इसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। इसे n माइनस और इसको आपका ये क्या जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, है ना। सेम आप इसको भी अलग अलग लिख दीजिए। ये तो आपका नॉर्मल सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो ये आपका L/2 से L/2 कट जाएगा, राइट। तो आपका x माइनस x/2 कितना होगा, आपका x/2 होगा, राइट। तो फ्रॉम हियर आपकी जो x की वैल्यू मिल रही है, h की वैल्यू मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, x/2h। सभी को समझ में आया। नॉर्मल सॉल्यूशन सॉल्व किया है मैंने, आपका सिंप्लीफाई किया है उस इक्वेशन को, ठीक है। सभी को क्लियर है। तो आप एक बात नोट करो, जो आपका h का फॉर्मूला यहाँ पे जो आपका ये x है, ये x क्या डिनोट कर रहा है, आपका लोड की पोजीशन को डिनोट कर रहा है कि आपका 1 का लोड कहाँ पर लग रहा है अभी, ठीक है। तो अगर मैं आपकी लोड की पोजीशन को चेंज करता हूँ, लेट सपोज आपका लोड कहाँ पर है, इफ़ लोड इज़ एट पॉइंट ए, अगर आपका लोड ए पॉइंट पे है जो कि आपका लेफ्ट हैंड सपोर्ट है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, राइट। देयरफॉर आपको h की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, है ना। और अगर आपका जो ये लोड है, इससे मान लो अगर आपका ये लोड कहाँ पर है, पॉइंट C पे है। अगर आपका लोड पॉइंट C पे है, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई, L/2 हो गई, राइट। तो अगर आप L/2 पुट करते हो यहाँ पर, तो आपका h की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, L/4h मिल जाएगी। क्लियर है, सभी को क्लियर हुआ इतना। तो जब आपका लोड ए पॉइंट पे था, तब आपको h की वैल्यू 0 मिल रही थी। फिर आपका धीरे धीरे लोड आगे बढ़ता रहा, तो आपकी h की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि आपका h किसके प्रोपोर्शनल है, x के प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपका ये h की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एंड एट C पॉइंट पे जब आपका x की वैल्यू L/2 होगी, वहाँ पे आपकी h की वैल्यू L/4h मिलेगी, ठीक है। तो जो आपकी ये इक्वेशन है h=x/2h, ये आपकी वैलिड है फ्रॉम पॉइंट 0 से लेके L/2 तक, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट के लिए वैलिड है, राइट। हमने आपका भी लेफ्ट हैंड पार्ट चेक किया था, राइट। लेफ्ट हैंड पार्ट में आपका मूवमेंट लिया था। तो जो आपकी ये h की इक्वेशन है, ये आपकी किस वैल्यूज़ के लिए वैलिड है, x की 0 से लेके L/2 तक के लिए वैलिड है। सभी को क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। मैं कह रहा हूँ आपका जो ये इक्वेशन है, ये हमने आपका लेफ्ट हैंड पार्ट के लिए बनाई थी, राइट। आपका जो मोमेंट इक्वेशन बनाई थी, लेफ्ट हैंड पार्ट के लिए बनाई थी। तो जो आपकी ये h की जो इक्वेशन है, ये आपकी लेफ्ट हैंड पार्ट के लिए ही है, फ्रॉम 0 से लेके L/2 तक, ठीक है। तो अगर हम आपका राइट हैंड पार्ट के लिए देखते हैं, राइट हैंड साइड का जो आपका आर्च है, अगर हम आपका इस मोमेंट की इक्वेशन में mc=0 में अगर हम आपका राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, तो इन दैट केस आपकी क्या h की वैल्यू मिलने वाली है, उसको भी चेक कर लेते हैं। वैसे आपका सिमिलर वैल्यू मिलती है, ठीक है। फिर भी आपको दिखा देता हूँ मैं आपको चेक करा के। अगर मैं आपका mc=0 राइट हैंड साइड देख के लेता, राइट, तो उस केस में आपको क्या मिलता। आपका जो ये इक्वेशन यहाँ पे डिराइव की है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके की है, राइट। अगर मैं आपका राइट हैंड साइड देखता हूँ, तो उस केस में आपको h की वैल्यू क्या मिलती है, उसे चेक कर लेते हैं। तो mc=0 और इस केस में मैं आपका राइट हैंड साइड कंसिडर करने वाला हूँ, तो दैट मीन्स आपका VB × L/2 होगा, राइट। देन आपका h होगा -h × h हो गया आपका। इसके अलावा आपका कोई भी लोड नहीं एक्ट कर रहा है ना, तो =0, राइट। यहाँ पे आप VB की वैल्यू पुट कर दो, तो VB की वैल्यू कितनी है आपकी, x/L है, × L/2 -h × h =0। तो यहाँ से आप L से L कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ से आपको जो h की वैल्यू मिल रही है, वो क्या मिल रही है, x/2h। कितना मिल रहा है, 2h। तो चेक कर लो आप, दोनों की सेम वैल्यू मिल रही है x की, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में भी आपका क्या मिल रहा है, आपको सेम ही वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर आपका हम
पॉइंट बी के लिए निकालेंगे तो वहाँ पे आपका एच की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 ही मिलने वाली है। एंड अगर हम पॉइंट सी के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिलने वाली है, L/4H मिलने वाली है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? ऐसे ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि आपकी एच की वैल्यूज कितनी मिल रही है, अगर आपकी लोड की पोजीशन क्या है। तो देयरफॉर हम आपका इसके लिए एक ILD बना सकते हैं एच की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो जो आपका एच का ILD बनता है वो आपका क्या बनता है उसे आप नोट करो और उसको हमेशा ध्यान रखना ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ईजी रहे। ठीक है, तो एच का ILD आपका एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, और वो आपका सी पॉइंट पे आपका मैक्सिमम ऑर्डिनेट देता है और ए और बी पॉइंट आपका 0 रहेगा। ये कुछ इस तरीके का आपका ट्रायंगल बनेगा। ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका ए और बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट आपको 0 वैल्यू मिलेगी एंड सी पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज L/4H। क्लियर? दिस इज ILD फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ठीक है, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं आता है बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, आपको मेन ये डायग्राम याद होना चाहिए। तो बताओ, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट ILD हमें किसका ड्रॉ करना पड़ेगा? नेक्स्ट कौन सा पार्ट था आपका? नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट डी। अगर आपको किसी पॉइंट डी पे बेंडिंग मोमेंट निकालना हो तो उसके लिए आपका ILD क्या बनेगा, है ना? तो बेंडिंग मोमेंट के लिए आपका ILD बनाते हैं। इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपका दोबारा मैं आपका एक आर्च बना दूँ। ठीक है, तो मैंने आपका एक पॉइंट ले लिया आर्च में, डी पॉइंट। ठीक है, इस डी पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस डी पॉइंट की सबसे पहले मैं आपको क्या ले लेता हूँ, डी पॉइंट की वो ले लेता हूँ डिस्टेंस वगैरह। ठीक है, तो लेट सपोज आपका जो ये डी पॉइंट है ये आपका फ्रॉम ए सपोर्ट से जेड डिस्टेंस में है। जेड में इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं आपका जो पॉइंट लूट है उसकी डिस्टेंस एक्स मान रहा हूँ, तो मैं दोनों सेम नहीं मान सकता। तो जो डी पॉइंट की डिस्टेंस है उसको मैंने जेड मान लिया और जो डी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस है इसको मैंने वाई डी मान लिया। ठीक है, बाकी सब आपको सेम ही है। इसका स्पैन कैपिटल L है और जो राइज है वो आपका स्मॉल h है। ठीक है, तो लेट सपोज जो आपका लोड 1 न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है वो आपका यहाँ पे कहीं एक्ट कर रहा है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए सपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक सभी को सब क्लियर है? राइट, तो अगर मैं आपका बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालूँ, राइट, तो बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालने के लिए मुझे एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। राइट, तो अगर मैं आपका इस डी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड देख सकता हूँ या फिर राइट हैंड साइड देख सकता हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज मैं आपका लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी वो डाल लेते हैं आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके कौन कौन से फोर्सेज हैं? एक VA है, एक आपका H है और एक आपका 1 किलोन्यूटन का लोड है। तो ये क्या मिलेगा आपको? VA इंटू Z माइनस H मल्टीप्लाई बाई YD। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, H से लिखने से पहले मैं आपका एक और लिख लेता हूँ, 1 का लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ उसके पीछे आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। -1 मल्टीप्लाई बाय Z माइनस एक्स, यही डिस्टेंस होगी आपकी 1 किलोन्यूटन की लोड की। देन माइनस H मल्टीप्लाई बाय YD। ये आपका इक्वेशन मिलती है अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हो। ठीक है, तो अगर आपका राइट हैंड साइड भी देख लेता हूँ, राइट हैंड साइड अगर देखता हूँ तो क्या इक्वेशन मिलने वाली है आपको?
अगर राइट हैंड साइड कंसिडर करेंगे तो आपका मिलेगी बी बी मल्टीप्लाई बाय एल माइनस जेड, आपका एक यहाँ पे बी बी है और एक आपका एच है ना, और माइनस एच मल्टीप्लाई बाय वाई डी। तो ये इक्वेशन आपको राइट हैंड साइड से मिल रही है, ठीक है। तो मैंने आपकी दोनों ही इक्वेशन लिख ली। तो इन दोनों इक्वेशन लिखने का क्या मेरा मतलब था, देखो समझें आप, जो ये इक्वेशन है अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म कॉमन है आपकी एच वाई डी, राइट, ये आपका एच वाई डी कॉमन है। एंड जो आपकी बाकी की इक्वेशन है ये वाली वी ए इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस एक्स, और नीचे वाली इक्वेशन में आपका जो बी बी इंटू एल माइनस जेड है, इनको हम आपका बी मोमेंट भी कहते हैं। जो आपके ये दो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनको हम आपका बी मोमेंट भी कहते हैं। बी मोमेंट क्यों कहते हैं इनको, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप चेक करोगे तो अगर आपका ये आर्च ना होता और अगर आपका ये बीम होता तो आपको यही मोमेंट मिलता है यहाँ पर इस बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में। आपका ये एच वाली टर्म इसलिए आई है क्योंकि आपका ये आर्च है, क्योंकि आर्च में आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आती है, राइट। तो ये एच वाली टर्म आपकी स्पेशली क्यों आई है, क्योंकि आपका ये आर्च है, राइट। और जो आपकी ये पहले वाली टर्म है आपकी दोनों ही केस इक्वेशंस में, ये दोनों इक्वेशंस आपकी कौन सी है, बीम मोमेंट की इक्वेशन है। अगर आपका मैं इस आर्च को एज अ बीम कंसिडर करूं तो आपको यही मोमेंट मिलने वाले हैं डी पॉइंट में, अगर आप लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड साइड देखते हो, ठीक है। तो इन जनरल अगर आपका मैं बेंडिंग मोमेंट एट डी लिखता हूँ तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, बीम मोमेंट माइनस एच डॉट वाई डी आपको जनरली मिलती है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट की जनरली आपकी ये इक्वेशन रहती है आर्च के केस में। यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है। अब जो मैं आपका आई बनाने वाला हूँ बेंडिंग मोमेंट एट डी पे, वो इन दो पार्ट से मिलकर बनेगा। तो आपकी जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है उसमें दो पार्ट्स मान लो आप लोग, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया एंड ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो जो आपका आई बनेगा इसका, वो आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो बीम मूवमेंट का जो आई बनता है वो हमने आपका ऑलरेडी बीम में पढ़ चुके हैं। तो इन केस ऑफ बीम आपका बेंडिंग मोमेंट का आई क्या बनता है, किसी को याद है? बी बाई एल, ए बी बाई एल है ना, ए बी बाई एल। जहाँ पे इस केस में अगर हम देखें तो आपका ए क्या है, आपका जेड है, और बी क्या है आपका एल माइनस जेड है, राइट। तो इसको मैं आपका जेड एल माइनस जेड जेड अपॉन एल भी लिख सकता हूँ, है ना, ए बी बाई एल को। तो इन केस ऑफ बीम आपका जो ये होता है बेंडिंग मोमेंट वाला आई वो आपका एक ट्राइंगल बनता है, और उसका जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट होता है वो आपका उसी पॉइंट में होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी बाई एल, या फिर आपका z ब्रैकेट में एल माइनस जेड बाई एल, ठीक है। तो आपका जो ये बेंडिंग मोमेंट बनेगा, पहले आपका जो फर्स्ट पार्ट का जो आई बनने वाला है वो यही बनेगा, ठीक है। मैं आपका इसको आर्च के नीचे ही बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से कोरिलेट कर सको आप, ठीक है। ये आपका आर्च है, यहाँ पे आपका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो जो आपको जो ये डी पॉइंट है इसी के नीचे आपको मैक्सिमम कोऑर्डिनेट मिलने वाला है फॉर बी मूवमेंट, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे सेक्शन होता है आपका, वहीं पे आपको मैक्सिमम कोऑर्डिनेट मिलता है इन केस ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो यही ट्रायंगल मिलता है आपको, और इसकी जो वैल्यू मिलती है आपकी मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितनी मिलती है यहाँ पर, z ब्रैकेट में एल माइनस जेड अपॉन एल, है ना, यही मिलती है, ए बी बाई एल, है ना। ए आपके यहाँ पे z है एंड आपका जो b है वो आपका एल माइनस जेड है, ठीक है। तो बी मूवमेंट आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका हमने बना दिया है, और ये आपका पॉजिटिव रहता है, ये आपको पता होगा, राइट, पॉजिटिव मिलता है आपको बेंडिंग मूवमेंट का आई डी। नाउ फॉर एच वाई डी का आई क्या बनने वाला है, ये काफ़ी सिंपल है। एच का हमने आपका अभी देखा था, एच का क्या बनता है, एल बाई 4h वाला ट्रायंगल बनता है एल का, राइट। आई डी फॉर एच क्या होता है आपका, एक ट्रायंगल होता है जिसका जो सेंटर पे आपको मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना मिलता है, एल बाई 4h। इसी में आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, वाई डी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फॉर एच वाई डी जो आपका सेकंड पार्ट है, इसका एल डी क्या बनेगा आपका, एक ट्रायंगल बनेगा जिसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेट आपका सेंटर पे होगा, सी पॉइंट पे होगा, और उसका जो ऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, एल बाई 4h
मल्टीप्लाई वाई डी। क्लियर है सभी को? और आपका जो ये ट्रायंगल होगा ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आपका ये माइनस एच वाई डी है ना, आपका यहाँ पे साइन दिख रहा है, इक्वेशन में माइनस है, तो आपका ट्रायंगल माइनस का बनेगा। तो इसी ट्रायंगल को आपका मैं पुट कर देता हूँ इस वाली ट्रायंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बनने वाला है, जो आपका ये सेंटर पॉइंट है, यहीं पे आपको मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिलने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सेंटर पॉइंट आपका एक कितना वैल्यू मिलने वाला है आपको, L/4H मल्टीप्लाई बाई वाई डी। और ये वैल्यू कैसी है आपकी, नेगेटिव है। सभी को क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट बना है उसमें आपके दो ट्रायंगल बने हैं, एक पॉजिटिव ट्रायंगल बना है और एक नेगेटिव ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके ट्रायंगल ओवरलैप हो रहे हैं, दैट इज दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जीरो वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर नहीं करते हो अपनी वैल्यूज़ में, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपका इस पॉइंट में आपको केवल मैक्सिमम वैल्यू कौन कौन सी मिल रही है, ये वाली मिल रही है। अगर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देखते हैं तो आपको इतनी वैल्यू मिलने वाली है पॉजिटिव की, ठीक है। एंड अगर आप नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट देख रहे हो तो वो आपको ये वाली वैल्यू मिल रही है, ये वाली। क्लियर हो सभी को? ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट डी कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे अगर आप अटेंटिव हो तो ये वाई डी क्या होगा, वाई डी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, वाई डी क्या होता है, कैसे निकालते हैं वाई डी? ये वाई डी क्या है यहाँ पर, वाई फॉर पैराबोलिक आर्च क्या होता है, 4H/L x ब्रैकेट में L-x, ठीक है। तो अगर हम आपका L/4H जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेकंड वाले पार्ट का, जो आपका ये है ना L/4H मल्टीप्लाई बाय वाई डी, यहाँ पे अगर आपका हम वाई डी की वैल्यू पुट कर दें फॉर पैराबोलिक, ये आपके केवल पैराबोलिक आर्च के लिए है। अगर आपका पैराबोलिक आर्च आया होगा क्वेश्चन में तो उस केस में आपका वाई डी ये होता है। तो अगर आप वाई डी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, L/4H मल्टीप्लाई बाई 4H/L²। x इस केस में आपका z है तो आपका z पुट कर दोगे, L-z है ना, यहाँ पे आपका x कितना है, z माना है हमने डिस्टेंस को। तो यहाँ पे आपका 4H से 4H कट जाएगा और L से आपका एक L कट जाएगा, राइट। तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है इसकी, आपको मिल रही है z L-z/L, राइट। तो इन केस ऑफ पैराबोलिक आर्च जो आपका सेकंड ट्रायंगल बनता है, सेकंड पार्ट वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, उसके ऑर्डिनेट पे आपको कितना मिलता है, z L-z/L, ठीक है। तो अगर आपका पैराबोलिक आर्च आया तो उस केस में जो आपका ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है, उन दोनों ही ट्रायंगल्स की वैल्यू क्या होगी, इसकी भी आपकी z L-z/L होगी और इसकी भी आपकी z ब्रैकेट में L-z/L होगी। एक आपका पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बट ये आपका किस केस में होगा, z ओनली फॉर पैराबोलिक आर्च, ठीक है। क्लियर सभी को? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ आपको ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है, अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये यूट्यूब में भी कहीं नहीं मिलेगा, किसी और अगर आप यूट्यूब में सर्च मारते हो इस टॉपिक को तो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। केवल और केवल आपको बुक में मिलेगा आपको ये टॉपिक, ठीक है। और बुक में अगर आप समझ से पाते तो फिर मेरी ज़रूरत क्या पड़ती है ना। अब जो आपके नेक्स्ट जो बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, एक आपका नॉर्मल थ्रस्ट बच रहा है और आपके रेडियल शेयर बच रहा है, ठीक है। तो उन दोनों का ही आपका बहुत सिंपल सा होता है, दोनों का सिंपल मतलब अगर आपको बेंडिंग मोमेंट समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को साथ ही समझते हैं, तो ये दोनों आपके सेम ही तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको बनाने के लिए आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो इनके फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखाए हैं, तो इनका फॉर्मूलाज मुझे बताओ फटाफट से। नॉर्मल थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
एन का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल थ्रस्ट का? वी साइन थीटा प्लस एच कॉस थीटा, यही होता है क्या? एंड रेडियल शेयर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? क्यू इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा, यही फॉर्मूलेस होते हैं दोनों के। यही होता है फॉर्मूलेस, बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेस होते हैं आपके। अब देखो आपको, अगर हम पहले सबसे आपका एन का समझते हैं, क्यू का आपका अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो एन का जो फॉर्मूला है ये आपका दो पार्ट से मिलके बन रहा है, तो इसको भी हम आपका दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका वी साइन थीटा, एंड एच कॉस थीटा भी आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी जो आपका आई बनने वाला है, इन दोनों पार्ट का मिला के कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों का। ठीक है, तो वी साइन थीटा का हम आपका अलग से निकालेंगे और एच कॉस थीटा का आपका अलग से निकालेंगे। सबसे पहले आपका मैं एच कॉस थीटा का बता दूँ। एच कॉस थीटा आपका सब काफ़ी सिंपल सा है। एच का हमें पता है कितना बनता है, एच का आपका ट्रायंगल बनता है एक छोटा सा, है ना, जो सेंटर में आपका इसका कितना मिलता है, L/4H मिलता है, राइट। एच कॉस थीटा का क्या बन जाएगा फिर आपका, इस L/4H में मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा, तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आई मिल जाएगा आपको। ठीक है, एच कॉस थीटा क्या मिलेगा आपको, L/4H मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, एंड आपका एक ट्राइंगल है, एंड इन दिस केस आपका ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपका पॉजिटिव साइन है इसके साथ। ठीक है, पॉजिटिव ही होता है। पिछले वाले केस में आपका नेगेटिव साइन था, इससे हमने नेगेटिव माना था उसको। ठीक है, तो एच कॉस थीटा का आपका एक ट्राइंगल बनेगा जिसका आपका मैक्सिमम ऑर्डिनेट सेंटर पे मिलता है आपको सी पॉइंट पे, एंड उस ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, L/4H, और यहाँ पे उसकी कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपका कॉस थीटा भी है एच के साथ यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड पार्ट का। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, वी साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा तो आपका सेम ही रहेगा, आपको जो वी है इसका आई बनाना पड़ेगा। ठीक है, साइन थीटा तो आपका उस पॉइंट का साइन थीटा होगा जहाँ पे आपको निकालना वाला है ना, उसका स्लोप पूछा होगा आपका। तो वी आपका क्या होता है, आपको मैंने वी निकालना सिखाया होगा। वी आपका वहाँ पे शेयर फोर्स होता है। जैसे आपका एक सर, ये आपका एक आर्च है ना, मैं आपको इस डी पॉइंट पे आपका नॉर्मल थ्रस्ट निकाल रहा हूँ, तो इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आपके जितने भी वर्टिकल फोर्सेस आ रहे होंगे उन सभी का सम होता है आपका वी, राइट। एंड यही आपका शेयर फोर्स भी होता है। एम आई राइट? शेयर फोर्स क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस होता है, राइट। तो जहाँ पर आपका ये वी है, ये वी क्या दिखा रहा है आपका, एक शेयर फोर्स दिखा रहा है। ठीक है, एंड शेयर फोर्स का आई क्या होता है फॉर बेंट बीम, ये मुझे बताओ फटाफट से। आई फॉर शेयर फोर्स इन केस ऑफ बीम क्या होता है? सर A/L B/L, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसा बनता है आपको, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता यस सर। है ना। अगर आपका इस सेक्शन के लिए पूछा गया है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव मिलता है एंड राइट हैंड साइड में पॉजिटिव मिलता है, एंड जो आपका नेगेटिव वाला है यस सर। इसका आपका क्या मिलता है, A/L मिलता है, राइट। एंड जो ऊपर वाला है उसको आपको B/L मिलता है ना। तो यहाँ पे आपका जी। यहाँ पे आपका A/L तो नहीं गिवन है, आपको यहाँ पे Z गिवन है ना, तो A इज Z हियर, तो Z/L आपका हो जाएगा। एंड हियर आपका जो B है वो आपको कितना गिवन है, आपको L-Z हो जाएगा आपका B डिवाइडेड बाय L। तो ये आपका V का आई है, बट हमको V साइन थीटा का आई चाहिए, तो आप इस ऑर्डिनेट में साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दो, L-Z अपॉन साइन मल्टीप्लाई साइन थीटा, और नीचे Z/L मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो ये आपका आई मिल गया आपको, आई ऑफ V साइन थीटा का आई मिल गया आपको। ऐसा मुझे सब सर समझ ये में। दो पार्ट के लिए समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अभी देखो मैंने आपका जो आपका ये n का फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना, इस n के फॉर्मूले में आपके दो पार्ट हैं, है ना। तो मैंने दोनों पार्ट का पहले अलग अलग आई बना दिया है। अभी आपका मैंने आपका पहले एच कॉस थीटा का बनाया आपका आई, फिर मैंने आपका V साइन थीटा का आई बनाया, है ना, तो दोनों का पार्ट का बनाया। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, आपका साथ में कंबाइन कर दूंगा, दोनों को एक साथ बना दूंगा। ठीक है, तो वो आपका n का आई बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों आई को मैं आपका कंबाइन कर देता हूँ और वो आपका फिर n की वैल्यू मिल जाएगी।
ये आपका एक आर्च है, ठीक है, इसी के नीचे बनाऊंगा आपका मैं ILD। ये आपका D पॉइंट है और ये आपका क्राउन है C, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका बनाता हूँ H का। तो H का आपका ट्रायंगल बनता है और C पॉइंट पे आपका मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसकी, है ना। तो ये आपका H cos थीटा का है। तो H cos थीटा का जो आपको यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट मिल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, L/4H cos थीटा मिल रही है, राइट। और ये पॉजिटिव वैल्यू का है, ठीक है। देन आपको जो D पॉइंट है, इस D पॉइंट के लिए आपको शेयर फोर्स का बनाना है, दैट इज V sin थीटा का बनाना है ना। तो V sin थीटा का क्या करोगे आप लोग, V sin थीटा का आपका बनता है, कैसा बनता है, जैसा आपका मैंने अभी ऊपर बनाया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपके यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, अगर मैं आपका सेम टू सेम उठा के बना दूँ इस तरीके से, जैसे ये है, ऐसा बना दूँ उठा के, सर इसके लिए सेक्शन का भी तो वो है ना। सेक्शन D भी नहीं, D है ना, सेक्शन D के मैंने आपको D में वैल्यू निकालनी है ना। नॉर्मल थ्रस्ट आपको किसी सेक्शन में ही पूछेगा, कभी ऐसे नहीं पूछ लेगा। नॉर्मल थ्रस्ट आप D पे निकाल रहे हो, ठीक है, जैसे आपने बेंडिंग मोमेंट निकाला है वहीं पे आप नॉर्मल थ्रस्ट भी निकाल रहे हो। पर अगर मैंने आपका ये डायग्राम बना दिया तो आप चेक करो, यहाँ पर ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है ना, ऐसा ही है। पर नेगेटिव वाला पॉजिटिव में से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था आपका। जो आपका H cos थीटा है वो पॉजिटिव एरिया है ना, ट्रायंगल है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था। तो मैं इस तरीके से नहीं बनाऊंगा आपका, मैं कैसे बनाऊंगा आप देखना, ध्यान से समझना। मैं आपका बनाऊंगा इसको, मैं आपका इसको इस तरीके से बनाऊंगा, मैं उल्टा कर दूंगा इसको, इस तरीके से। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि जो आपका राइट हैंड वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है, तो ये आपका ऐड होना चाहिए H cos थीटा में, है ना। ये आपका H cos थीटा वाला पार्ट है, तो इसमें ऐड होना चाहिए था। तो मैंने इसके नीचे बनाया ताकि आपका मैं जब यहाँ पे ऑर्डिनेट लूँ तो इसको करूँ प्लस इसका ऐड करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ, है ना। और जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है इसको मैंने ऊपर इसलिए बनाया ताकि मैं अगर आपके यहाँ पे ऑर्डिनेट बनाऊँ तो उसमें सब्ट्रैक्ट करूँ इस वाले पार्ट को। क्लियर है, जो ये नेगेटिव वाला पार्ट है ये आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऊपर वाली वैल्यू से, इसलिए मैंने इसको इसके ऊपर बनाया है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपका इस तरीके से बनाने से, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे आपको पता रहेगा कि मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है, मुझे अगर इस पॉइंट में देता है, अगर D से पहले कोई पॉइंट देता है तो वहाँ पे मुझे केवल इतनी वैल्यू निकालनी है, पूरी नीचे तक नहीं निकालनी है, ठीक है। तो जो आपकी ये वैल्यू है कितनी है आपकी, ये है आपकी है L-Z/L sin थीटा है आपकी ये। और जो आपकी यहाँ पे ये ऑर्डिनेट की वैल्यू है ये आपकी है Z/L sin थीटा। आई होप आपको क्लियर होगा थोड़ा बहुत। कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा वो पॉइंट। तो ये है आपका ILD ऑफ नॉर्मल थ्रस्ट एट एनी पॉइंट D। क्लियर है सभी को, ठीक है। अगर आपको डाउट नहीं पूछ रहे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रेडियल शेयर, ठीक है। तो रेडियल शेयर भी आपका सेम टू सेम ऐसा ही निकलेगा। रेडियल शेयर में आपका क्या है, इसमें भी आपके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। H sin थीटा का क्या बनेगा, आपका डायग्राम सेम बनेगा जैसे आपका यहाँ पे बनाया है H cos थीटा का, बस आप वहाँ पे sin थीटा की मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका एक ट्राइंगल बनेगा। और इसका जो आपका ऑर्डिनेट होगा मैक्सिमम ये कितना होगा आपका L/4H sin थीटा हो जाएगा आपका मल्टीप्लायर में, वहाँ पे cos थीटा था, यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा। एंड इस ट्राइंगल का जो साइन है आपका वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ आपका नेगेटिव साइन है ना, -S sin थीटा है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आप लोग, ये आपका माइनस ट्राइंगल होगा। एंड जो आपका V cos थीटा होगा वो आपका सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा आपका, जैसे आपका V sin थीटा का बना था, राइट, सेम ऐसा ही ये आपका D पॉइंट के लिए बनेगा। ये वैल्यू आपको मिलेगी Z/L
कॉस थीटा, और जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आपको, एल माइनस जेड अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्लियर है सभी को? ठीक है, अब इन दोनों पार्ट्स को मैं कंबाइन कर दूंगा तो आपको मुझे आई मिल जाएगा क्यू का। ठीक है, तो मैं इसी के नीचे आपका बना रहा हूँ क्यू का आई, तो वो आपका कुछ इस तरीके का बनेगा आपका। सबसे पहले आप एच का बनाओ। ठीक है, एच का आपका सेंटर पे कितना मिलता है आपको, मैक्सिमम मिलता है, और इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, L/4H साइन थीटा मिल जाएगी आपको इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव वैल्यू है। फिर आप यहाँ पे क्या बनाओगे, V cos थीटा का बनाओगे, तो V cos थीटा का आप यहाँ पे नीचे करोगे। ठीक है, D पे बनेगा आपका वो। तो इन दिस केस आपको सेम टू सेम वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे आपका वहाँ पे बनाया। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो पॉजिटिव वाला है वो आपका नेगेटिव से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो मैंने इससे आपका पॉजिटिव वाला ऊपर बनाया है और नेगेटिव वाला नीचे बनाया है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपके ऐड होंगे। क्लियर है? यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव वैल्यू है, डी से पहले आपका नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर, तो दोनों ऐड होने चाहिए, इसलिए मैंने आपका दोनों को ऊपर नीचे बनाया है, ताकि जब मैं आपका यहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर आपका वैल्यू निकालूँ तो पहले इतने पार्ट की निकालूँ, देन आपके नीचे वाले पार्ट की निकालूँ, तो दोनों को ऐड कर दूँ। राइट, एंड जब आपका पॉजिटिव वाला सेक्शन है वहाँ पे आपका मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपकी वैल्यू है Z/L cos थीटा, एंड ये वैल्यू आपकी है L माइनस Z/L cos थीटा। राइट, तो ये आपका ILD मिल गया आपको, ILD ऑफ रेडियल शियर एट D पॉइंट। ठीक है, तो ये थे आपके ILDs चारों, आपके स्ट्रेस फंक्शंस पे हमने निकाल दिए हैं ILDs। इनको आप नोट कर लो। इवन अगर आपको ये समझ में नहीं आए कैसे कैसे ड्रॉ हुए हैं तो आप इनको याद कर लो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वहाँ पे आपको ILD की हेल्प से सॉल्व करना पड़ता है, तो ILD आपको आने ही आने चाहिए बनाने।